भारतीय जनता पार्टी हमेशा कभी भी जो है हिंदुत्व के मुद्दा है, हिंदुत्व मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व हमारी आस्था है, हिंदुत्व हमारे जीने का तरीका है। इनको अगर देखेंगे ना तो उस पर अखबार का नाम है, वो उनके घर के ही विपक्षियों द्वारा प्रिंट, घर पे ही वो अखबार को प्रिंट कर उनका फोटो लगाकर, और ऐसी किसी भी अखबार में, कोई भी अखबार में कोई घटना का कोई जिक्र नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य वो लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ से भी देखेंगे आप, हरिंदर जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे पूर्व चौधरी चरण सिंह जी के जो है परिवार से आते हैं, उनके वंशज हैं, हमारे जिले के ही हमारे प्रत्याशी। आप जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलता जाएगा। और जो है आएंगे, गढ़ में आएंगे हरिंदर जी, और जो है यूपी में आएंगे योगी हैं। और जो 20 हैं वो 80 बनाम 20 इसलिए है कि कुछ लोग शरारती हैं, वो सोचते हैं कि जो इस तरीके की जो पाकिस्तान में ज़्यादा आस्था रखने की स्थिति होती है जिनकी, या जो देश विरोधी होते हैं, जो कुछ इस तरीके के लोग भी हैं, उनकी भी बात होती रहनी नहीं। जाट सपा को जब देखते हैं ना तो उन्हें मुजफ्फरनगर दंगा याद आता है, उन्हें याद आता है जो उनकी गौरव की जो बलिदान है, तो वो मुजफ्फरनगर, वो जाट भाई हमारे कभी नहीं भूल पाएंगे। भाजपा दंगे को भुनाती रही नहीं, ये भुनाने का विषय नहीं है। बाबा जी का सख्त आदेश है, बदमाशी गुंडागर्दी प्रदेश में बिल्कुल नहीं चाहिए, गुंडा रहित प्रदेश बनाया बाबा जी। तो अब किसान कितना खुश है। किसान का क्या है, किसान का ना ढोर चोरी हो रहा है, किसान की ना खेत पर से मोटर चोर रही है, किसान बिल्कुल निश्चिंत है। पहले किसान आगे से जेवड़ा पकड़ता रहता था, पीछे से पूंछ पकड़ के लोग जो है ढोर उसमें चढ़ा के ले जाते थे, ज्यादा विरोध करता था तो गोली मार देते। आज किसान निश्चिंत हो गए, घर सोता है, किसान को बिजली पर्याप्त मिल रही है। पहले पूरे 24 घंटे किसान खेत में पड़ा रहता था। पूरा मुरादाबाद मंडल उठाकर देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने कोई एक मतलब हज यात्रियों की लिस्ट जारी की हो, ना कि क्या नाम है एक कैंडिडेट की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण पंडित और आज हमारे साथ हैं गढ़ मुक्तेश्वर से भाजपा नेता कमल त्यागी जी। आइए इनसे बात करते हैं 2022 के चुनाव को लेकर और गढ़ विधानसभा को लेकर। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, क्या तैयारी है 2022 के चुनाव को लेकर? जैसे कि आप देख रहे हैं क्षेत्र में जो माहौल है जी, वो योगी जी और मोदी जी को लेकर बहुत ही सपोर्टिव माहौल है। लोगों के अंदर एक उत्साह है। जिस तरीके से लोगों ने 2007 से लेकर 12 तक बहन जी का शासन देखा और 12 से 17 तक लेकर जो है अखिलेश यादव जी का जो शासन देखा, तो उन दोनों शासन की जो हम तुलना जब 2017 से और 22 तक का जो योगी जी का शासन है उससे करते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा फर्क उसके बीच में आता है। उसका एक मेन कारण रहा है 2017 के बाद आप देखेंगे तो एक तरीके से गुंडों का सफाया हो गया है प्रदेश से। या तो गुंडे जेल के अंदर हैं या गुंडे प्रदेश छोड़ गए हैं, और नहीं तो गुंडे जो है योगी जी ने वो ऊपर भेज दिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बिजली की आप व्यवस्था को देखेंगे, सड़कों की व्यवस्था देखेंगे तो सड़कों का एक जाल, पश्चिमी यूपी में हम रहते हैं जहां हमारी विधानसभा है, यहीं से आप देखेंगे तो जो है नेशनल हाईवे 6 लेन जो कनेक्टिविटी है, आप देखेंगे गढ़ मेरठ रोड पर 4 लेन का काम चल रहा है। और गढ़ से आप अभी हापुड़ जो नया वैट से बाईपास निकल रहा है, आप मेरठ दिल्ली जाएंगे तो 1 घंटे का समय लगता है। लोगों को इतना 2017 और 22 के उसमें लोगों ने इतना विकास देखा है, लोगों को लगता है कि हाँ कि ये डबल इंजन की सरकार कुछ कर सकती है। और इसी विजन को आगे ले जाते हुए जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जन जन तक उन बातों को पहुंचा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या काम भारतीय जनता पार्टी ने कराए हैं। 17 में सरकार आई, फिर 19 में कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, 2 साल कहीं ना कहीं सरकार काम करने में विफल रही और बहुत सारी मौतें हुई, कोरोना से लोग मरे। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल योगी जी को उनका जिम्मेदार ठहराते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो देश की, जैसे आप कहेंगे कोरोना काल आया, मैं आपको बताता हूँ कि जो पहली लहर थी कोरोना की, उस कोरोना काल की लहर में मोदी जी की आवाज पर एक ही दिन में जो है आपका जनता कर्फ्यू लगा था पहले दिन का। उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे कर्फ्यू बढ़ा तो योगी जी और मोदी जी के हमने नेतृत्व में कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो भूखा रहा हो। लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक संस्थाओं ने, लोगों ने, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे, मैं इस छोटे से गढ़ मुक्तेश्वर के अंदर जो है इतना लोगों ने अपना
जिसके पास जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों को जो मजदूर हमारे आ रहे थे उनको पहुंचाने की व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी ने आप भी गढ़मुक्तेश्वर फ्रंट पर दिखे थे। हाँ, हमने भी काफी मतलब लगभग हमने पूरा 45 दिन हमने भंडारा चलाया और उसमें लगभग हमने 45 से 50 हजार पैकेट बनाकर जो हमारे दूर दूर से लोग बेचारे जो हमारे मजदूर थे या जो हमारे प्रवासी थे वो आए जा रहे थे, तो उनका जो ब्रिज घाट से उन्हें भेजने की व्यवस्था थी, तो उन लोगों के लिए जो हमने शहर में भी हमारे पास जो ब्रिज घाट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ वाले होते हैं, बहुत सारे बेचारे हमारे जो गरीब लोग थे जो मांग कर खाने वाले लोग थे, हमने उन्हें भी भोजन प्रोवाइड कराने की कोशिश करी। हमने भी क्या मतलब पूरी सरकार इस तरीके से रही, पर आप भी समझते कि मतलब इसकी हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है या यूपी की आप जनसंख्या को देखेंगे तो आज 25 करोड़ के पार है। तो 25 करोड़ की जनसंख्या को किस तरीके से मैनेज किया, किस तरीके से इतनी बड़ी महामारी का सामना किया, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों ही जिस तरीके से मैनेजमेंट, एक आपदा थी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा थी, उसको मैनेज फिर भी काफी हद तक जो है योगी जी ने किया। 2017 का चुनाव जनता के बीच हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 2017 का चुनाव अलग था, योगी जी मोदी जी की हवा थी। 2022 का चुनाव अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, कोविड की भी समस्याएं हैं, लोगों के कोरोना की मौतें हैं और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार भी हवा है या किन मुद्दों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है? देखिए, जब हम 2017 के चुनाव में गए थे तो हमारे पास कोई चेहरा नहीं था जी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और चुनाव लड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई चुनाव में हम जा रहे हैं, मोदी जी के नाम पर ही हम चुनाव लड़े थे और चुनाव में जाने के बाद देखते हैं कि अगर बहुमत आता है तो क्या मतलब भाई पार्टी जिसको डिसाइड करेगी पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसके बाद जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और जो पार्टी ने योगी जी का चेहरा डिसाइड किया। इस योगी जी के चेहरे के डिसाइड के बाद 5 वर्षों से लगातार जिस तरीके का योगी जी ने कार्य किया है, चाहे वो प्रदेश के अंदर गरीब जो है लोगों के लिए मकान बनाने का कार्य किया हो, चाहे शौचालय का कार्य किया हो, बनाने का कार्य किया हो, चाहे श्रम कार्ड बनाने का कार्य किया हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य किया हो और चाहे फ्री राशन देने का कार्य किया हो, इतने सारी उपलब्धि हमारे पास हैं 2017 से 22 के बीच में। आज हम योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम प्रदेश को बता रहे हैं कि हाँ, हमारे मुखिया योगी जी हैं और दोबारा आप देखेंगे जनता के बीच में जाएंगे तो जनता कह रही कि योगी जी को दोबारा आना चाहिए। मैं मानता हूं कि पहले से भी बेहतर सीट हमें इस बार योगी जी के नाम पर मिलने जा रही हैं और बहुत अच्छी, उसमें आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी सीटें जो हम पिछली बार भी नहीं जीत पाए, उन सीटों को हम इस बार विजयी करेंगे। चुनाव जैसी नज़दीक आता चला जाता है, धर्म की राजनीति तेज होती चली जाती है। कभी अयोध्या का मुद्दा चढ़ता है तो कभी मथुरा याद आती है, तो कभी कैराना में गर्मी शांत करने की बात करते हैं योगी जी। देखिए, ये तो जैसे जैसे चुनाव में राजनीति होती है और अलग अलग लोग, भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करती। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जो है, लोग कहते थे जब हम पिछली बार जाते थे, हमने भी खूब मतलब जब कभी कुछ होता था तो हम भी झंडा उठाए घूमते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये एक जो हमारी आस्था का विषय, इस 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की जो आस्था का विषय है राम मंदिर, वो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको बनाने का जो मतलब बनाने का जो कार्य शुरू किया है। क्योंकि आप देखते हैं अगर पहली सरकार होती तो उसमें क्या होता था कि लोग कहते थे कि अगर जो है राम मंदिर बनेगा या उसकी नींव रखी जाएगी तो कत्लेआम हो जाएगा, लाश बिछ जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर आपने देखा कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और एक चींटी भी नहीं मरी। कहीं मुस्लिमों को नकारते दिखती है सरकार। राम मंदिर बनता है, काशी कॉरिडोर बनता है, मथुरा की जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को नकारते दिखते नहीं, ऐसा नहीं है। मुस्लिमों को नकारने का नहीं है, वो लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, वो हमारी पुरानी बनारस जो है हमारे इस देश की पुरानी सबसे भव्य जो है मतलब एक राजधानी, जैसे कहते हैं ना धार्मिक राजधानी कही जाती है, तो उसको अगर उन्होंने जो है एक भव्य उसको रूप देने का कार्य किया है, या राम मंदिर जो बनने का कार्य चल रहा है, या मथुरा की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी काम करती है सबका साथ, सबका विश्वास के साथ काम करती है। आप देखेंगे कि हमने मकान बनवाए गरीबों के, तो हमने ये नहीं पूछा कि ये मुस्लिम का बन रहा है, हिंदू का बन रहा है, दलित का बन रहा है, किसका बन रहा है। हमने राशन जो है राशन फ्री देने का कार्य किया, उसमें हमने कभी नहीं पूछा कि ये मुस्लिम को दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं। योगी जी 80 बनाम 20 की बात करते हैं। नहीं, 80 बनाम 20 ये है कि कुछ लोग जो है जो 80 हैं
और जो 20 हैं वो 80 बनाम 20 इसलिए है कि कुछ लोग शरारती हैं, वो सोचते हैं कि जो इस तरीके की जो पाकिस्तान में ज्यादा आस्था रखने की स्थिति होती है जिनकी, या जो देश विरोधी होते हैं, जो कुछ इस तरीके के लोग भी हैं, उनकी भी बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि उनके बात के बिना नाहिद हसन जी को सीधे सीधे एक संदेश दिया योगी जी ने कि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, मैं मार्च अप्रैल के महीने में भी गर्मी शांत करना जानता हूँ। नहीं, कारण ये कि उन लोगों के जैसे ही आपने देखा होगा कि जैसे ही 5 साल पूरे वो गुंडे टाइप लोग जो हैं, चाहे वो जेलों में रहे हैं, चाहे आजम खा रहे हो उसमें, चाहे क्या नाम है आपका आजम खा रहे हो, चाहे आपके जो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, जितने भी बाहुबली हैं सब जो आज के समय में जेलों के अंदर हैं। अन्य पहले समय में क्या होता था, वो लोग पूरा काफिला लेकर चलते थे, विधानसभा जाया करते थे। आज आप देखेंगे आज एक बहुत शांत माहौल है जो यूपी के पश्चिम अंदर। की स्थिति क्या रहने वाली है? रालोद से गठबंधन है सपा का, क्या लगता है जाट वहां सपा के कैंडिडेटों को वोट दे पाएंगे? नहीं, जाट सपा को जब देखते हैं ना तो उन्हें मुजफ्फरनगर दंगा याद आता है, उन्हें याद आता है जो उनकी गौरव की जो बलिदान है, तो वो मुजफ्फरनगर वो जाट भाई हमारे कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या भाजपा दंगे को भुनाती रहेगी? नहीं, ये भुनाने का विषय नहीं है, ये बताने का विषय है कि जो लोग कह रहे हैं कि जाट और मुस्लिम एक हैं, ये उन लोगों के लिए कहने का विषय ये है कि आप देखेंगे कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने दंगा कराया था, जो आज एकता की बात कर रहे हैं। उस समय यही लोग थे जो मतलब गौरव के हत्यारे को जेल से छुटवाने का कार्य जो किया था, इन्हीं लोगों ने कार्य किया था। और वो बेचारे 2 भाई अपनी बहन की अस्मिता को जो है बचाते हुए शहीद हुए हैं। हम उनका, चाहे हम हो या जाट भाई हो, कोई भी उनका जो मतलब उनको जो शहीद हुए हैं उसका नहीं भूल पाएंगे उनका। तो ये है, इसलिए आप भी अपने नगर में हिंदुत्व की आवाज उठाते रहे हमेशा से, तो क्या केवल हिंदुत्व ही मुद्दा है? नहीं, हिंदुत्व मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास पे चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है जो गरीब के साथ उन्होंने जो गरीबों के लिए कार्य किया है उस पे चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे क्या नाम है नगर में कार्य किए हों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कभी भी जो है हिंदुत्व के मुद्दा, हिंदुत्व मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व हमारी आस्था है, हिंदुत्व हमारे जीने का तरीका है। बात करते हैं गढ़ विधानसभा की, तो आपके प्रत्याशी हैं हरिंदर तेवतिया जी। अभी एक पोस्ट वायरल हो रही है, उनकी कोई अखबार की कटिंग चल रही है, उन पे लोग बाग ये आलोचनाएं कर रहे हैं कि वो गोहत्यारों के साथ रहते हैं या उनका बूचड़ खाने चलते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत ये जो चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इसको लेकर हम आपस में बात भी हुई थी भाई साहब से मेरी। ये क्या है कि मैं आपको बताता हूं कि आप उस कटिंग को अगर देखेंगे ना तो उस पर अखबार का नाम है, वो उनके घर के ही विपक्षियों द्वारा प्रिंट, घर पे ही वो अखबार को प्रिंट कर उनका फोटो लगाकर, और ऐसी किसी भी अखबार में, कोई भी अखबार में कोई घटना का कोई जिक्र नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य वो लोग कर रहे हैं। आज तक ना उनका कभी किसी से वास्ता रहा है। हाँ, एक पुराना फोटो उनका कोई वायरल जो है हुआ था, जिस समय टिकट हुआ था उस समय भी कुछ लोगों ने कि ऐसा है ये है, क्योंकि जो देखो हर आदमी का अपना है। कल यहाँ जो हमारे कैंडिडेट है मदन चौहान जी, वो समाजवादी पार्टी में थे पिछले 20-25 वर्षों से, अब वो बसपा में चले गए हैं, हो सकता है कल किसी और पार्टी में चले जाएं। तो कभी पुराना कोई जो है भाई साहब का भारत जो है बसपा में थे 2014 से पहले, तो उस समय का कोई फोटो उनके साथी का कोई पार्टी का होता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा में थे, अब भाजपा में आ गए, अब नहीं सेटिंग हुई तो जो है समाजवादी में चले गए। तो आप अगर उनको बहन जी के फोटो को लगा के, या अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का फोटो केशव प्रसाद मौर्य के साथ लगा के, और जो वो देखे, ये तो राजनीति है। देखो ये अपना अपना है कि कभी कहीं आदमी सोचता, कभी कहीं सोचता, पर जो छवि जो धूमिल करने का जो कार्य किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी जो है कोई मतलब शराब व्यापारी और उसके साथ बैठा हूं तो मेरा भी कार जो है शराब का जो है वो हो जाएगा। रविंदर चौधरी जी ने अपने हैंडल से भी उस अखबारी कटिंग को पोस्ट किया, तो गलत बात है। उनको पहले वेरीफाई करना चाहिए था कि मैंने फेसबुक पर डाला भी है कि आप जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलता जाएगा, और जो है आएंगे गढ़ में आएंगे हरिंदर जी, और जो है यूपी में आएंगे योगी बाबा। एक चीज मैं इसके लिए कहना चाहूंगा, देखो जो वो रविंदर चौधरी जी हैं, प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, और एक मतलब हमारे जनप्रतिनिधित्व के लिए वो खुद खड़े हुए हैं, एक बहुत ही अहम पद का चुनाव वो लड़ रहे हैं। तो उनको इन चीजों को देखकर ना, कि उनको पहले अगर कोई चीज आई है तो उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए। आप उसको कटिंग को देखेंगे ना, अखबार का नाम है ना, अखबार की डेट है ना, कुछ है,
सिर्फ मतलब उनको लेकर एक सोशल मीडिया पे जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा, इसकी हम शिकायत भी जो है बहुत जल्दी ही गढ़मुक्तेश्वर उसमें इसकी शिकायत भी करेंगे, और उसके खिलाफ जिसने भी शरारती तत्व ने ये चीज चलाई है उसके खिलाफ बहुत जल्दी ही जो है प्रशासन और शासन जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई कराई जाएगी। कमल जी, बहुत सारे मुस्लिमों ने भाजपा का दामन थामा है अभी हाल फिलहाल में, क्या लगता है कि मुस्लिम दामन थाम रहे हैं, क्या लगता है वो वोट भी दे पाएंगे भाजपा को? जी बिल्कुल देंगे, क्योंकि उन लोगों ने जो मुस्लिम जैसे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आप देखेंगे कि मुस्लिम क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार रहेगी तो क्षेत्र का विकास होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी सड़कें बनेंगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो उन्हें जिस तरीके से राशन मिल रहा है वो राशन मिलेगा, मकान बन रहे हैं, श्रम कार्ड गाँव में बुला बुला के श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, और जिन लोगों का श्रम कार्ड बन रहा है उन लोगों के खाते में पैसे पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। आप देखेंगे कि किसान के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मुस्लिम भी किसान है, कि जितना कार्य जो है क्या नाम है, आप देखेंगे कि धान की खरीद हुई है, धान की खरीद भी पिछले इतने सालों में जो सरकारी धान की खरीद हुई रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है, और जो इससे पूर्व में आप देखेंगे जो उसकी जो आपका गेहूं की खरीद हुई है वो भी एक रिकॉर्ड अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। और जितना पेमेंट गन्ने का हमारी कुछ ही एक दो मिल को, तो मैं नहीं कहता है सिंभावली मिल जो हमारे, ये हमारी किस्मत खराब मान लीजिएगा कि उसका पेमेंट थोड़ा लेट है, ज्यादातर मिलों का पेमेंट हो चुका है। और माननीय हमारे अमित शाह जी ने भी अभी एक स्टेटमेंट आया, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि अगर किसान के जो है गन्ने का पेमेंट लेट होगा तो मिल वालों को उस पर ब्याज देना पड़ेगा। तो जब गृह मंत्री जी हमारे अपने किसी इतने उस चीज से कह रहे हैं, इतने विश्वास से कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए भी काम कर रही है, उसमें चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो। और जो मुस्लिम है ऐसा नहीं है, मुस्लिमों के भी बहुत आवास बने हैं, बहुत शौचालय बने हैं, मुस्लिमों ने बहुत फायदा लिया है, उनको लग रहा है कि यह सरकार जो है कहीं ना कहीं विकास करेगी, और विकास करेगी तो वो भी आने वाली पीढ़ी के लिए। गढ़मुक्तेश्वर में बताया जाता है कि राजपूत नाराज हैं, गुजर नाराज हैं, आंदोलन को लेकर जाट नाराज थे, तो क्या लगता है कि ये सब इतने सारे समाज नाराज हैं तो भारतीय जनता पार्टी किस वजह से किन कामों पे चुनाव जीत रही है? नहीं, आप बताइएगा मुझे गुजर क्यों नाराज है? गुजर में कहीं कोई ना तो गुजर नाराज है, आप जाएंगे चाहे आप इधर बहादुरगढ़ की तरफ चले जाइए, जो राजपूत भाई है हमारे, बिल्कुल सब खुश हैं, सब देख रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के विकास को देख रहे हैं, चाहे गुजर समाज हो। जाट समाज में कुछ नाराजगी थी, हम भी मानते हैं इस बात को कि जाट समाज में कुछ नाराजगी थी, पर जब मोदी जी ने बिल वापस लिए हैं जब से, और बिल वापस लेकर, और किसानों में भय है कि बिल शायद फिर से वापस ले आए। नहीं, ऐसा नहीं है, मोदी जी अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं, और उन्होंने कहा था कि भाई हम आपके फायदे के लिए बिल लाए थे, पर कुछ लोगों ने उन किसानों को भ्रमित कर दिया कि ये तुम्हारी जमीन। आने वाले 10-15 साल किसानों के लिए कोई भलाई का काम नहीं हो पाएगा? नहीं, भलाई के ही काम होंगे, किसानों की भलाई के लिए सरकार, इस सरकार से भलाई का कार्य और कौन। अभी आप देखेंगे तो जो 50% की किसानों के बिलों के लिए, अभी नलकूप के बिलों के लिए छूट अभी जो है योगी जी ने अभी जस्ट महीने भर पहले ही, 1-1.5 महीने आचार संहिता से पहले ही छूट जो किसानों के नलकूपों के लिए दी है। ये सरकार हमेशा, आप देखो अब किसान कितना खुश है। किसान का क्या है, किसान का ना ढोर चोरी हो रहा है, किसान के ना खेत पर से मोटर चोर रही है, किसान बिल्कुल निश्चिंत है। पहले किसान आगे से जेवड़ा पकड़ता रहता था, पीछे से पूंछ पकड़ के लोग जो है ढोर उसमें चढ़ा के ले जाते थे, ज्यादा विरोध करता था तो गोली मार देते। आज किसान निश्चिंत होकर घर सोता है, किसान को बिजली पर्याप्त मिल रही है। पहले पूरे 24 घंटे किसान खेत में पड़ा रहता था कि अब। आपके यहाँ जिले में छिजारसी टोल पर ओवैसी जी पे हमला होता है, तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ गुंडागर्दी, बदमाशी और इसके लिए कोई जगह नहीं है। जी जी। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बाबा जी की सरकार में, चाहे वो गुंडा बदमाश, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, और छोटे से छोटा चाहे गली का गुंडा हो, जिसने भी हमला किया है, आप देखेंगे कि विद इन आवर्स उनको जो है पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जो उनके पास से बंदूक है वो बरामद कर ली है। उन लोगों ने कहा भी है कि हमने गोली चलाई है। तो यहाँ जो है कोई भी ढील देने का, किसी भी बदमाश गुंडे को धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। बाबा जी का सख्त आदेश है, बदमाशी गुंडागर्दी प्रदेश में बिल्कुल नहीं चाहिए। गुंडा रहित प्रदेश बनाया है बाबा जी ने, और हम इसी को ही लेकर पूरा चुनाव में जा रहे हैं लगातार। कमल जी, कितनी सीटें आ रही हैं दोबारा से भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस जाएगी। 300 प्लस जाएगी। और जो पश्चिम में हमें शुरू में नुकसान होता लग रहा था, बिल वापसी के बाद जैसा आप देखेंगे धीरे धीरे जिस तरीके से ये तुष्टीकरण की राजनीति का कार्य आप अखिलेश यादव ने फिर दोबारा कर रहे हैं, उस राजनीति को आप पूरा मुरादाबाद मंडल उठाकर देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि वो उन्होंने कोई एक
मतलब हज यात्रियों की लिस्ट जारी की हो, ना कि क्या नाम है कैंडिडेट की, उस चीज को देखते हुए आप निरंतर आप लोग तो सीट टिकट देते नहीं है तो इसलिए वो दे रहे हैं। नहीं, अब देखो वो दे रहे हैं, वो भी अब वो हमको कहते हैं कि हम जो है सेकुलर हैं, वो हम कम्युनल हैं, तो हम तो उनको भी कह रहे हैं कि आप एक बात देखिएगा कि टिकट वो दे रहे हैं या हम दे रहे हैं। हम जिनको दे रहे हैं हमारे प्रत्याशी लंबे समय से, जो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं है कि आज इसको यहाँ से करा, कल को यहाँ से काट दिया, वहां से टिकट दे दिया, वहां से काट दिया, वहां से टिकट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी टिकट आप देखेंगे ज्यादातर कर्मठ जो है लोगों को टिकट दिए गए हैं, कार्यकर्ताओं को टिकट दिए गए हैं। हमारे यहाँ से भी देखेंगे आप, हरिंदर जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे पूर्व चौधरी चरण सिंह जी के जो है परिवार से आते हैं, उनके वंशज हैं, हमारे जिले के ही हमारे प्रत्याशी हैं। बहुत समय से यहाँ मांग चल रही थी कि लोकल लोकल लोकल, उस लोकल प्रत्याशी के जो परिभाषा है उसको वो पूरा करते हैं, और मतलब पूरी तरीके से यहाँ की जनता संतुष्ट है, चाहे वो जाट है, गुर्जर है, कोई भी है। यहाँ जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, गढ़मुक्तेश्वर की जनता से? मैं गढ़मुक्तेश्वर की जनता से यही कहना चाहूँगा कि यह चुनाव ऐसा चुनाव है जहां आपके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, जहां आपके लिए एक सुरक्षा का एक मुद्दा है। अगर कैसे ही कोई गलती अगर हमसे इस बार हो गई तो फिर से ही गुंडे माफिया जो आज जेलों में बंद है वो निकल कर वो सरकार चलाएंगे। वही लोग जैसे पहले थाने फूंक दिए जाते थे, जैसे पहले ढोर चोरी हो जाते थे, जैसे पहले गुंडागर्दी होती थी, वही सब दोबारा आ जाएगा। इसलिए आपका वोट जो है वो बहुत मायने रखता है योगी जी को दोबारा सरकार में मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और एक सुशासन, एक विकास, जो ताकि विकास के कार्य जो हमारे क्षेत्रों में चल रहे हैं वो रुके ना, उन विकास के लिए हम जो है, मैं जनता से कहूँगा कि जनता अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर बटन लगा कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ये थे हमारे साथ कमल त्यागी जी। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गढ़ विधानसभा के देखते हैं कौन बनता है विधायक।